Good morning, students. This video is for class 7. So please watch this video and listen to me carefully of class 7 students. We are going to start our chapter first of GK. So our first chapter's name is happiness. Okay. एक्चुअली में आप लोगों का बुक अवेलेबल नहीं हो पाया है अभी, जिसकी वजह से आप लोग को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए मेरे पास जो बुक है उसका पेजेस मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से उस पेजेस को ले लीजिएगा, ठीक है, और उससे आप इस वीडियो को देख के समझिएगा, ठीक है। तो आज मैं पहला चैप्टर आप लोग का शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। हमारा पहला चैप्टर का नाम है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स खुशी। यानी खुशी क्या होती है? तो खुशी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य होती है ना। कोई भी व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता है तो उसे हर मुश्किलों से लड़ने का क्षमता रहता है, वो हर मुश्किलों के साथ लड़ सकता है। खुशी वो चीज़ होती है जो रोते हुए आदमी को भी हंसा सकती है। खुशी वो चीज़ होती है जिससे हर व्यक्ति संतुष्ट रहता है ना। तो आज हम उसी खुशी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे सभी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम चैप्टर फर्स्ट आप लोग का हैप्पीनेस, जिस चैप्टर का नाम है, मैं वो शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, नॉट अ स्टेट। खुशी एक मन की अवस्था है, विशेषता नहीं, है ना। ये नहीं कि खुशी हमें विशेषता के रूप में होनी ही चाहिए, ये हमारी एक मन की अवस्था है। इट इज़ बिल्ट अप बाय डूइंग पॉजिटिव थिंग्स। यह सकारात्मक चीज़ों के द्वारा बनती है। जब हम कोई सकारात्मक चीज़ करते हैं, जैसे में इसमें लिखा हुआ है, right kind of attitude and habits, obeying our elders, eating healthy and a little discipline brings a lot of happiness। यानी इसका कहने का मतलब है राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड यानी सही विचार, ठीक है, अच्छी आदतें या सही आदतें, बड़ों का आदर, स्वस्थ भोजन और थोड़ा अनुशासन बहुत सारे खुशियाँ लाता है ना। मतलब जब हम अपने अंदर सही विचार रखें तो हम अवश्य ही खुश रहेंगे। यानी जैसे सही विचार का मतलब हम कोई भी पॉजिटिव कार्य करें जिससे हमें खुशी मिलती हो। जैसे हम दूसरों की मदद करते हैं उससे हमें खुशी मिलती है, या फिर किसी को अच्छे से प्रेम से बात करते हैं तो भी हमें खुशी मिलती है ना। बड़ों का आदर करते हैं तो भी हमें खुशी मिलती है ना। और जब और लिखा था एक चीज़, और स्वस्थ भोजन, यानी जब हम अच्छी भोजन करते हैं तो भी हमें खुशी मिलती है ना। ऐसे घर पे कुछ अच्छा बन गया तो उसे खाने में भी हमें बहुत खुशी मिलती है ना। या फिर थोड़ा अनुशासन में, जैसे हमारे बड़े हमें डांट देते हैं, हम वहाँ से चले जाते हैं तो भी हमें खुशी मिलती है। या फिर हमारे बड़ों को भी खुशी मिलती है कि देखो हमारा बच्चा अनुशासित है ना। तो यही है, व्हेन वी आर हैप्पी then are able to see good in everything। तो जब हम खुश रहते हैं तो हमें हर चीज़ में खुशी महसूस होती है ना। हमेशा हंसने वाले व्यक्तियों को आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। वो हर पल, चाहे मुश्किल की घड़ी क्यों ना हो, वो हमेशा खुश रहता है ना। तो हम भी हमेशा खुश रहते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमारे अंदर खुशी दिखती है ना।
यानी जब हम खुश रहते हैं तो हमें हर चीज़ में अच्छाई नज़र आती है ना। अब कह रहा है एज वी ग्रो अप वी फाइंड आउट दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ टू डू दैट समटाइम हैप्पीनेस सिम्स टू इल्यूड अस। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जीवन में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जो हमारे खुशी को छीन लेते हैं, है ना। ये हमारे सबके जीवन में आता है। जैसे हमारे घर में कोई घटना हो जाती है तो उस समय हमारे दिल पे, हमारे चेहरे पे मायूसी छा जाती है ना। तो कभी ऐसा भी वक्त आता है हमारे बच्चों जिससे हमारी खुशी छिन भी जाती है। जो कोई अपना हमसे दूर होता है तो भी हमारी खुशी छिन जाती है। जब किसी भाई के बहन की विदाई होती है तो भी हमारी खुशी छिन जाती है। जब हमारे बीच रहने वाला हमारा सदस्य हमसे हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो भी उस पल कुछ देर के लिए हमारी खुशी चली जाती है। तो कह रहा है वी फील थैंकफुल व्हेन समवन डज सम फेवर टू अस, हेल्प अस इन आवर डिफिकल्ट सिचुएशन। जब हमारा कोई मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देता है तो उस समय हम उसका आभार व्यक्त करते हैं तो भी हमें खुशी मिलती है ना। जब हमारी कोई मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दे तो भी हमारा दिल उसके ऊपर खुश हो जाता है और हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। एज यंग चिल्ड्रेन वी आर मोस्टली हैप्पी and joy, and that is the way we are supposed to be. we should we should not miss any chance to stay happy। ठीक है, तो जब हम छोटे बड़ों के रूप में होते हैं, यानी जब हम सब छोटे होते हैं तो हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलती है और आनंद लेते हैं। जैसे अपने से छोटे बच्चों को भी देखना, दिन भर ऐसे दौड़ते रहेंगे, हमेशा खुश रहते हैं। उस दौर से हम सभी गुजरे हुए हैं, है ना, और आनंद लेते हैं। और यही तरीका हमें हर समय अपनाना चाहिए, है ना। हर समय का मतलब लड़का बच्चा नहीं बनना चाहिए, बट ऐसा हर चीज़ करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती हो। हर वो चीज़ करो जिससे हमें खुशी मिलती हो, है ना। और जब कोई खुशी का पल आए तो हमें उसे खोना नहीं चाहिए, हमें अवश्य उस चीज़ को करना चाहिए। जैसे हम किसी के साथ फ़न करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ा कर भी हमें हंसी मिलती है, या किसी के साथ बातें करके हमें खुशी मिलती है, तो उस पल को हमें खोना नहीं चाहिए, उस पल को हमें लेना चाहिए, हमें खुशी लेनी चाहिए अपने जीवन में, है ना। चाहे वो कोई भी पल हो जिससे हमें खुशी मिलती हो। फिर कह रहा है to attain true happiness we should aware of our talents, strength, the things that excite us and the things we love to do। सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए हमें अपनी प्रतिभा, शक्ति और खुशियों के बारे में जागरूक होना चाहिए जो हमें उत्तेजित करती हैं और जिन्हें हम करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी प्रतिभा को, अपनी शक्ति को, अपने खुशियों के बारे में जागरूक होना चाहिए, यानी किस चीज़ से हमें खुशियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, जो हमें उत्तेजित करती हैं और जिन्हें हम करना पसंद करते हैं, वो चीज़ हमें अवश्य ही करना चाहिए, है ना। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट। अब थोड़ा सा और बचा है लास्ट, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग उसे घर पे करिएगा देख के। मैं पेजेस भेज दिया हूँ ग्रुप में, और कुछ वर्ड मीनिंग 8-10 वो भी भेज दिया हूँ। आप लोग उस चीज़ को देखिएगा और अच्छे से
इस चीज़ को समझिएगा। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और भी एक चैप्टर आगे है जो मैं अगले पीरियड में आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को करना है। अब यहाँ पे आकलन करने की बात कर रहा है। हाउ आर यू, हाउ हैप्पी आर यू, आप कितने खुश हैं, इसका आप एक आकलन कीजिए, ठीक है। तो आपके पेजेस में तो आकलन करने के लिए आप कितने खुश हैं, अ सेल्फ सर्वे ऑफ हैप्पीनेस, एक सर्वे करना है आप लोग अपनी खुशी की, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है, जो आप लोग के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस पॉइंट्स को आप लोग भरिएगा, ठीक है। कोई शीर्षक दिया हुआ है, उस चीज़ को आप लोग को भरना है, ठीक है। आपके अंदर टैलेंट क्या है, आप कितने खुश रहते हैं, ये सब है, फर्स्ट पेज में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यही था। अब फिर बोल रहा है, read the following 10 statements about happiness of below, ठीक है। तो बोल रहा है कि नीचे 10 खुशी के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। राइट अ नंबर अगेंस्ट ईच ऑफ देम इंडिकेटिंग योर एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द स्केल गिवन। और यहाँ पे देखो बाबू, स्केल में 4 फ्रेजेस हैं जिसके आगे इक्वल करके नंबर डाला गया है। तो इन 10 पॉइंट्स पे आप लोग को ये नंबर डालना है और सभी को जोड़ के 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। 10 से डिवाइड करने के बाद add of the all numbers and divided by 10, the result will be your happiness index। अब जो रिजल्ट आएगा वो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स होगा, ठीक है। You can take the same test after a few months to compare the indices and assess how happy or unhappy you are। फिर इसका सर्वे आप कुछ महीनों बाद भी करिएगा और देखिएगा कि क्या मैं इतना ही खुश था या इससे कम खुश हूँ। फिर अपने मन से कुछ महीनों बाद आप इस बॉक्सेस को भरिएगा इस नंबर से जो आपके स्केल में दिया हुआ है, और उसे काउंट करिएगा कि आप उतने ही खुश हैं या उससे कम खुश हैं या उससे ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें और समझें, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए कल या जब आपका पीरियड आए फिर आऊँगा। धन्यवाद।